हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सबके डिमांड के अनुसार यहाँ पे आपको जो एजेंसियाँ होती हैं स्वास्थ्य, उनसे आपको यहाँ पे टॉपिक पढ़ने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि आप क्वेश्चन करवाए, तो हमने ऑलरेडी तो करवा दिया है, लेकिन हमने सोचा क्यों ना जितनी सारी स्वास्थ्य एजेंसियाँ होती हैं उनको एक ही वीडियो में दे दिया जाए, ताकि आपको इधर उधर पढ़ना ना पड़े। देखो, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर आपसे स्थापना और मुख्यालय से क्वेश्चन ही बनता, बस जैसे आपका WHO होगा, यूनेस्को होगा, इन सब से थोड़ा थोड़ा अंदर पूछा जाता है। बाकी जितने सारे आपकी होती हैं एजेंसियाँ, उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं मुख्यालय और आपका स्थापना से ही बनता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी न किसी बच्चे के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपसे WHO के बारे में सबसे पहले पूछा जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको WHO के बारे में ही पढ़ना, क्योंकि WHO से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना में आप बताना 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तब भी आप बताना कि 7 अप्रैल आपका 1948 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में, यानी कि पूरे दुनिया में मनाया जाता है। लेकिन आपको कभी कभी देखो पूछा जाता है कि 1948 में पिछली बार जब एग्जाम आया था तो वहाँ पे आपको 1945 की बात लिखा हुआ था स्थापना में ना। तो 1945 में क्या हुआ था, जब संयुक्त राष्ट्र संबंधी का जब कार्य चल रहा था, तभी ब्राजील देश है और जो चीन देश है, 1945 में क्या हुआ था, WHO के लिए प्रपोजल रखा था, यानी कि सैन फ्रांसिस्को ने क्या किया था, 1945 में प्रपोजल रखा था। तो अभी तक आपने किया जाना इसकी स्थापना, इसकी फुल फॉर्म और विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि WHO का कार्यालय यानी कि उसका मुख्यालय कहाँ है, तब आपको बताना है कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए देखिए आगे अब यहाँ के क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए लिखा, वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं, यानी कि वर्तमान की बात करें तो आपको बताना है कि 194 है, ठीक है। 194 देश क्या करते हैं, WHO के साथ मिलकर के काम करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया और वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वही हमने आगे जो बताया है आप यहाँ पे लिखा। आपसे ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि WHO का 6 क्षेत्रीय संगठन की तरह, यानी ये भी पूछा जा सकता है कि WHO कितने संगठन, क्षेत्रीय संगठन है। आपको बताना है 6 क्षेत्रीय संगठन। पहला होता है दक्षिण पूर्वी एशिया, दूसरा होता है अफ्रीका, तीसरा होता है अमेरिका, चौथा होता है यूरोप, पांचवा होता है पूर्व मेडिटेरियन, छठवां होता है पश्चिम पैसिफिक होता है। लेकिन जो क्षेत्र संगठन बताए हमने 6 क्षेत्रीय संगठन, उसके मुख्यालय भी अलग अलग हैं, सबका एक नहीं है। तो आपको मुख्यालय याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने याद किया है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हमने ज़्यादा नहीं लिखा लेकिन मैं बोल रही तो आप लिख सकते हो कि आपके भारत में इसकी मतलब इसका कार्यालय कहाँ है, तब आपको बताना है कि दिल्ली में है, यानी कि WHO का जो कार्यालय है अपने इंडिया में, भारत की बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया की, तो आपको बताना है कि दिल्ली में है। दिल्ली में है तो इसकी स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है 1 जनवरी 1949 में आपके दिल्ली में इसकी कार्यालय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, क्या कह रहा है। अब यूनिसेफ के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। WHO के बारे में थोड़ा और हम बता देते हैं कि WHO ने इनके के मिलकर साथ में मिलकर के एक प्रोटीन बनाया, जिसका नाम होता है हिंदी में वनस्पति प्रोटीन होता है, जिसे इसका नाम होता है इनकेप्रिना होता है, यानी जो प्रोटीन से पीड़ित बच्चे होते हैं उनको ये इनकेप्रिना बांटती है। चलिए देखिए अब यूनिसेफ के बारे में यहाँ क्या लिखा। अब अगले पॉइंट में देखते हैं। अब यहाँ पे यूनिसेफ के पॉइंट में हमने यहाँ कुछ लिखा है। अब इसके बात करते हैं कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म होता है, जो प्रेजेंट में है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड होता है। लेकिन पहले कुछ और था, पहले आप यहाँ पे जान लो कि इसकी स्थापना, फिर हम आपको बताते हैं कि पहले इसका नाम क्या था। तो प्रेजेंट में जो नाम है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड होता है। हिंदी में कहे तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष होता है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो भी पीड़ित बच्चे आए थे उसके लिए यहाँ पे यूनिसेफ की स्थापना हुई थी।
पहले की बात करें यूनिसेफ का जो नाम था तो वो था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष। लेकिन क्या हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी बच्चे आए थे, उसमें जो भी चपेट हुए थे, जो भी उनकी दिक्कतें, सब सामना दूर हो गया था, तो 1946 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद में जब 1953 का समय आया तो जो इमरजेंसी शब्द है और जो इंटरनेशनल शब्द है उनको हटा दिए गए, यानी 1953 में इन दो शब्दों को हटा दिया गया, तो नाम क्या होगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड हो गया। ठीक है, आपको इतना पता हो गया होगा। और इसके मुख्यालय की बात करें, यानी आपका यूनिसेफ का, तो आपको बताना है न्यूयॉर्क में, यानी कि आपका अमेरिका में इसकी स्थापना है। ठीक है, मतलब कि उसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, आपका अमेरिका। उसके अलावा आपका टोक्यो है, सिडनी है, दिल्ली है, अन्य जो कार्यालय होते हैं। लेकिन अगर मुख्यतः पूछा जाए कि मुख्यालय कौन होते हैं, तो आपको बताना है न्यूयॉर्क, आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले, देखते हैं हमारा क्या पूछा जाता है। अब अगली एजेंसी आपकी है रेड क्रॉस है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई। आपको बताना है कि 1863 में हुई। किसने किया, आपको बताना हेनरी ड्यूनेट ने किया। कहाँ किया, जिनेवा में किया। इसकी मुख्यालय की बात करें तो आपको बताना है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि आपदाओं में या फिर प्राकृतिक आपदाओं में जो भी ग्रस्त थे, वो विश्व के किसी भी भाग में हो, तो उन लोगों की सहायता करना। ठीक है, तो रेड क्रॉस के बारे में आपको 3-4 पॉइंट याद रखना। इसकी स्थापना में आप किसने किया, कहाँ किया, इसके मुख्यालय के बारे में। चलते हैं अगला पॉइंट, देखिए। अब यहाँ पे आपके पास है UNFPA, यानी आपसे इसके फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपको बताना है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो आपको बताना है 1969। इसका यहाँ पे अगर मुख्यालय की बात करें तो आपको बताना है न्यूयॉर्क, अमेरिका में की गई थी। ठीक है, ये इसकी संस्था का जो काम होता है, जो महिलाएं होती हैं, पुरुष हो गए, बच्चे हो गए, उनके स्वास्थ्य का जो अवसर होता है, उनके अधिकारों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आपने क्या जाना, इसका फुल फॉर्म, इसका हिंदी में, और इसकी स्थापना और इसकी मुख्यालय के बाद। चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या है। अब आपके पास है UNDP, यानी कि अगर इसका फुल फॉर्म बताएं तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है। UNDP की स्थापना की बात करें तो आपको बताना है 22 नवंबर 1965 को हुई थी। कहाँ हुई थी ये भी बताना है, तो आपको बताना है न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई थी। इसकी मुख्यालय होता है न्यूयॉर्क होता है। इसके भी जो काम होता है, उद्देश्य होता है, वो होता है इस संस्था का कि गरीबी कम करने का। ठीक है, और जो आधारभूत ढांचे होते हैं उनका विकास करना, जो प्रजातांत्रिक विचारे होते हैं उनके प्रोत्साहन करना, उनको कामकाजी में बेहतर आगे बढ़ाना। तो आपको बताना है इसके फुल फॉर्म के बारे में, इसकी स्थापना के बारे में और इसके मुख्यालय के बारे में। आपको इसको हिंदी में जानना बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन वैसे ही बन जाता है। चलते हैं देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है आपसे। अब यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा ICCW के बारे में। आपको जानना जरूरी है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर चाइल्ड वेलफेयर होता है, जिसका हिंदी में कहा जाए भारतीय बाल कल्याण परिषद होता है। जो ICCW होता है वो अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण संगठन, यानी कि इंटरनेशनल चाइल्ड वेलफेयर जो यूनियन होता है उससे संबंधित होता है। तो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म पता चला हिंदी में और आपको इंग्लिश में। इसकी स्थापना की हम जब बात करते हैं भारतीय बाल कल्याण परिषद की, तो आपको बताना है 1952 में। ठीक है, ICC का जो कार्यालय है अपने इंडिया की बात करें तो आपको बताना है दिल्ली में। ठीक है, जो इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय शिशु कल्याण या फिर भारतीय बाल कल्याण, वो ये था कि जो भारतीय बालकों हैं उनको सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तो सर्वांगीण विकास में आप पढ़े होंगे कि सर्वांगीण में सबका विकास की बात होता है, यानी कि शारीरिक की बात होता है, मानसिक की बात होता है, सामाजिक होगा, नैतिक होगा, चारित्रिक होगा, आध्यात्मिक होगा, ओवरऑल जितने सारे होते हैं सबके विकास की यहाँ पे बात होती है। तो आपको बताना है कि ICCW जो होता है एक राष्ट्रीय संस्था होती है जिसका नाम होता है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, हिंदी में कहे भारतीय बाल कल्याण परिषद। स्थापना की बात करें 1952, और यहाँ पे जो कार्यालय की बात करें अपने इंडिया की तो आपको बताना है दिल्ली में होता है। चलते हैं अगला पॉइंट, आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास। अगली जो यहाँ पे है एजेंसी
कह रहा है कि आपसे पूछा जाता है FPA के बारे में, आई के बारे में, FPAI के बारे में, यानी कि इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है, हिंदी में कहें भारतीय परिवार नियोजन संघ होता है, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1949 में की गई थी। अगर हम बात करें कि ये कितने देश के इसकी संस्थाएं होती हैं, तो यह 40 जो संस्थाएं होती हैं देश भर में है, ठीक है, यानी यहाँ पे इसकी दो देश भर में जो 40 संस्थाएं यहाँ पे मौजूद हैं। यह काम क्या करता है, तो यह यौन स्वास्थ्य और जो परिवार नियोजन की शिक्षा होता है उसको बढ़ावा देता है, क्योंकि यहाँ पे बात ही हो गई है परिवार नियोजन की, तो ये यौन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की जो शिक्षा होती है उसको बढ़ावा देती है। आपको सिर्फ इतना बात करना है, यहाँ पे याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी में, इंग्लिश में, और यह काम क्या, इसका उद्देश्य क्या होता है और इसकी स्थापना कब हुई। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको मिलेगा खाद्य कृषि संगठन के बारे में जानने को। आपसे ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, हमने जितने सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखे हैं वो सब आपके बुक से है, इधर उधर से हमने नहीं लिखा है। देखिए खाद्य कृषि संगठन के बारे में आपको फुल फॉर्म जानना पड़ता है। इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है आपका खाद्य कृषि संगठन होता है। ये एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है। इसके मुख्यालय की हम बात करें तो होता है रोम, इटली में इसकी स्थित है। अगर हम सन की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। आपने मुख्यालय में जाना कि रोम, इटली में स्थित है। और जो खाद्य कृषि संगठन है उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जो सभी देश के लोग हैं उनके जीवन का स्तर में बढ़ावा मदद करना, पोषण के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, मछली पकड़ने वाले में, इन सभी क्षेत्रों में क्या करना, लोगों को जीवन के स्तर को बढ़ावा देने, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जो स्थिति होती है बेहतर बनाने के साथ साथ कुपोषण और जो भूख से यहाँ पे जो मुक्ति होती है उनको दिलाना था। तो खाद्य कृषि संगठन में आपको बस यहाँ पे स्थापना पूछा जाएगा और आपसे सन पूछा जा सकता है, आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। आप बताना 1945 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय की बात करें तो रोम, इटली में इसकी यहाँ पे स्थित है। चलो अगला देखते हैं। अब अगला आपके पास क्या आता है, देखिए क्या पूछा जाता है आपसे ILO के बारे में, यानी कि इसका फुल फॉर्म अगर हम बताएं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में कहा जाए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1919 में हुई थी। मुख्यालय की हम जब नज़र करते हैं तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई थी, ठीक है। तो आपको इतना पॉइंट याद रखे रहना है। और यह जो है इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, इसका जो मुख्य उद्देश्य था दुनिया भर के जो स्वास्थ्य और जो श्रम मतलब जो काम काज करते हैं उनको आबादी जो है उनके जीवन यापन को सुधारा जा सके, ठीक है। और जो ILO है वो WHO के साथ मिलकर के काम करता है, यानी कि अकेले नहीं, WHO जो आपका है संगठन वो बहुत सारे जो संस्थाएं होती हैं उनके साथ मिलकर के काम करता है, अकेले काम नहीं करता है। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर के ही कार्य करते हैं। तो आपको बताना है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ सन के बारे में, स्थापना के बारे में, मुख्यालय के बारे में, आपसे फुल फॉर्म के बारे में पूछा जा सकता है। चलो आगे देखते हैं हमारा क्या आता है। अब यहाँ पे देखिए विश्व बैंक के बारे में पूछा गया है, यानी कि विश्व बैंक की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है द वर्ल्ड बैंक होता है। स्थापना की बात करें तो 1944 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में हुई थी। इसका मोटिव था, यानी कि इसका उद्देश्य था जो अल्प विकसित देश थे, ठीक है, उनके रहन सहन, उनके जीने का जो तरीका है उनके स्तर को बढ़ाने की मदद करती है। उनके जीवन का जो रहन सहन था उनके स्तर को बढ़ाने में मदद करता था विश्व बैंक, ठीक है। तो स्थापना आपने देखा मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और स्थापना आपने देखा 1944, मुख्यालय आपने देखा न्यूयॉर्क, फुल फॉर्म देखा आपने द वर्ल्ड बैंक। चलो आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, यूनेस्को के बारे में अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। अब अगला आपके पास है, देखिए यूनेस्को के बारे में आपको मिलेगा। यूनेस्को का यहाँ पे फुल फॉर्म जानो। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन होता है। स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 में बताना। अगर आपका यहाँ पे पूछा जाता कि भारत में इसका जब सदस्य कब बना था तो आपको बताना है 1946 में बना था। और अगर स्थापना की बात करें तो आपको बताना है 16 नवंबर 1945 में हुई थी। यूनेस्को का जो कार्य था वो ये था कि शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, समाज विज्ञान, सांस्कृतिक संचार के माध्यम में अंतर्राष्ट्रीय जो शक्ति होती है उसको बढ़ाना देना था, ठीक है। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि इसका जो मुख्यालय है कहाँ, तो आपको बताना है पेरिस में है, यानी कि पेरिस फ्रांस में है, ठीक है।
तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि इस स्थापना कब हुई, भारत के साथ कब ये मिलकर के कार्य किया, ठीक है। उसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ है और उसका फुल फॉर्म क्या हो। तो आपने यहाँ पे सब क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलिए देखते हैं अगला आपके पास क्या आता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र HIV और एड्स यहाँ पे होगा एड्स कार्यक्रम, इसकी स्थापना, यानी कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र HIV और एड्स कार्यक्रम जो होता है, यानी कि UNAIDS, ठीक है, UNAIDS, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, या भी ये भी पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र HIV और एड्स कार्यक्रम है उसकी स्थापना कब हुई। तो आपको बताना है कि इसकी स्थापना हुई थी 26 जुलाई 1949 में हुई थी। अगर हम मुख्यालय की बात करें तो आपको बताना है जिनेवा में, ठीक है। और इसका जो मुख्य काम था वो आपको नाम से ही पढ़ के पता चल रहा होगा कि जो एड्स होते हैं और आपका HIV होता है, इनके जो भी प्रतिक्रिया होती हैं उनको मजबूत, यानी कि उनको समर्थन करना था, ठीक है। जो विस्तारित फैला हुआ था उनको यहाँ पे रोक लगाना था। तो आपने यहाँ पे जाना HIV और एड्स के बारे में। स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1949, मुख्यालय जिनेवा में। अब यहाँ पे देखिए, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, यानी कि आपने आगे जब देखा था तो वो रेड क्रॉस थे, उसकी स्थापना आपने देखा था 1863 जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था। जिसने किया, कौन किया था? हेनरी ड्यूनेट ने किया था। लेकिन आपके पास इंडियन की बात होती है, यानी कि आपके भारत की बात होती है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना अगर पूछा जाए तो आपको बताना है 1920। वो कितना था? वो था 1863 में था, ठीक है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920। अगर यहाँ पे स्थापना कहाँ हुआ था, यानी कि उसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है नई दिल्ली में। और उसका कहाँ था? उसका था जिनेवा में था, यानी कि स्विट्जरलैंड में था, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफर्म एकदम से फुल फॉर्म में आपको याद हो गया होगा, कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, यानी कि इसका मेन मोटिव, इसका मुख्य काम क्या था, तो ये था कि जो युद्ध के क्षेत्र में जो भी मदद दिया जाता है, यानी कि दूध देना, दवाइयों की सप्लाई करना, इसके अलावा परिवार नियोजन करना, ब्लड बैंक काम करना, इन सब क्षेत्रों में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अपना बेहतर काम करती थी, ठीक है। तो आपको बताना स्थापना 1920 में। अगर बताना है आपको कि मुख्यालय, तो नई दिल्ली में बताना। अब यहाँ पे देखिए, हिंदू कुष्ठ निवारण, इसकी स्थापना कब हुई आपसे पूछा जा सकता है। तो हिंदू कुष्ठ निवारण संघ है, उसकी स्थापना 1950 में हुई। इसकी मुख्यालय की बात करें तो आपका यहाँ पे नई दिल्ली हो जाता है। अगर इसका मेन काम होता है, यानी कि यह काम क्या करता है, तो जो यहाँ पे नाम को आपको लग रहा है ना कुष्ठ, तो आपको बताना है या कुष्ठ रोगों से जो पीड़ित लोग होते हैं उनको दवाइयों देना, उनकी रहने सहन की व्यवस्था करना, ये सब उपलब्ध कराना होता है हिंदू कुष्ठ निवारण संगठन के बाद होता है। तो स्थापना 1950 बताना, मुख्यालय बात करें तो आपको बताना है नई दिल्ली में। आपको यहाँ पे बहुत सारे एजेंसियों के बारे में पता चल गया होगा। आशा करते हैं कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, ठीक है। कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, अगर आप लिखना चाहते हो तो हम थोड़ा ऐसे बता देते हैं। अगर आप लिखना है तो लिख लो, जो ICCW होता है उसकी अगर आप पूछा जाए, यानी कि बाल कल्याण के लिए जो भारतीय परिषद होता है उसका स्थापना पूछा जाए, तो आपको बताना है 1952 है, यानी कि उसकी स्थापना की बात करें तो नई दिल्ली 1952 में हुआ था, ठीक है। दूसरा आपको अगर लिखना है कहीं तो लिख लेना, जो आपका केंद्रीय समाज कल्याण होता है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1953 में बताना है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है तो हम कुछ पॉइंट में आपको यहाँ पीछे लगा देंगे हैं, थोड़ा बहुत हमने एक दो नहीं लिखा है, ठीक है, तो हम पीछे लगा देंगे। हमें आशा है कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। जिसने कर दिया उनको बहुत 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 धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पीछे जो फोटो लगा है उसको देख लेना, ठीक है।